गुजरात में चारण समुदाय अपनी कविताओं और अपने कवियों के लिए जाना जाता है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा यशोदान गढ़वी भी चारण समुदाय से ही आते हैं और उनके गांव में मौजूद है। और उनके परिवार की महिलाओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि खाली समय में जब वो काम करती हैं या खाली होती हैं तो वो शौर्य गान गाती हैं यशोदान गढ़वी की जीत के लिए। चलिए उन्हीं महिलाओं से सुनते हैं उनके परिवार की कि कैसे वो गाना गाती हैं। जी जी बिल्कुल। सानी काटे कामैया जायो रडारे तिया पड़े नागारानी धून मारे रडे जाबू छे कामैया जे रे तिया पड़े नागारानी धून मारे ओरडे जाबू छे कामैया जे रे आय कामई के उतारायो रडारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यशोदान जी की क्या लगती हैं? जी मैं उसके छोटे भाई की वाइफ हूँ। तो मतलब हम जैसे ही बैठे अभी काम वगैरह पता कर तो सब जैसे समझ माता जी का पीछे आराधना करते हैं कि जो माँ तुमने हमें मौका दिया है उसमें हम सफलदायक उतरे और जो काम किया है मतलब उसमें वो खरे उतरे और ऐसी ही प्रार्थना करके हम सब गाने गाते हैं सब वगैरह खाली बैठते हैं सब कुछ काम वगैरह करके। आप उनकी बहन हैं? आप इसकी बहन। आप भी प्रार्थना करती हैं? हाँ हमें प्रार्थना करता है काम करते करते माता जी ने प्रार्थना करी है हे माता जी तो भाई काम करते करते आप काम करते करते तो आपको बहुत खुशी है, एक्साइटेड है कि हाँ जीत के आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जैसे भी ऐसे लग रहा है कि हमारे जैसे मतलब लोग को आम मतलब लोगों को जो इतना मौका मिला है और जो करना चाहते हैं वो जो हम कर सके ऐसा ही तो हमें मौका मिला है तो हम करें ऐसी प्रार्थना करते हैं और ऐसे गान मतलब गाते हैं बैठे। तो आप यशोदान गढ़वी के परिवार की महिलाओं के को सुन रहे थे जो हर रोज प्रार्थना करती हैं भगवान से कि यशोदान गढ़वी की जीत हो और इसी विश्वास के साथ वो यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया देश के नंबर 1 चैनल पे भी वो भक्ति गीत सुनाया। मैंने इसे छोटा रखा, छोटा सही से चलता है, छोटा सही से चलता है। चुनावी दौर है और राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं और ये सरगर्मियां बिल्कुल इसी तरीके से हैं, इसी गर्म तवे की तरह। और ये गर्म तवा आखिर इस पर किसकी राजनीतिक रोटियां सिकेंगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं पिपड़िया गांव में और इस वक्त हमारे साथ हैं यशोदान गढ़वी की धर्मपत्नी हीरलबेन। हीरलबेन किसके लिए बना रही है रोटी आप? जी चुनावी दौर है और राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं और ये सरगर्मियां बिल्कुल इसी तरीके से हैं, इसी गर्म तवे की तरह। और ये गर्म तवा आखिर इस पर किसकी राजनीतिक रोटियां सिकेंगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं पिपड़िया गांव में और इस वक्त हमारे साथ हैं यशोदान गढ़वी की धर्मपत्नी हीरलबेन। हीरलबेन किसके लिए बना रही है रोटी आप? जी मैं सुधान जी के लिए बना रही हूँ क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है और मतलब भाग दौड़ भी ज्यादा रहती है तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। थक कर आएंगे खाएंगे क्या बात फिर है। वापस काम पर जाएंगे। अच्छा आप यशोदान जी को आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे उतारा है तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन चैलेंजेस उनके घर में जो रहने वाली महिलाएं हैं और खासकर उनकी धर्मपत्नी यानी कि आपकी, तो किस तरह के चैलेंजेस आप महसूस कर रही हैं? देखिए चैलेंजेस में ऐसा है कि लोगों का रिस्पांस भी बहुत मिल रहा है क्योंकि मैं भी डोर टू डोर गई हूँ अभी 20-15 दिन में भी डोर टू डोर गई तो लोगों का रिस्पांस भी बहुत है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है इस चैलेंज तो मतलब आप चुनाव में हाथ बटाती रही हैं, साथ में गई हैं। जी घर में कितना समय दे पा रहे हैं यशोदान जी? घर में तो कम समय दे पा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर उनको लोगों के साथ ही मिलते जुलते रहते हैं। अभी 1.5-2 साल से जो राजनीति में ज्वाइंट हुए तब से लेकर आज तक 1 महीना तक ही रहे होंगे घर पे। फिर तो पूरे गुजरात घूमे हैं वो, पूरा गाँव। तो लेकिन जब हीरलबेन जब वो राजनीति में शामिल हुए, राजनीति में उन्होंने कदम रखा तो क्या उन्होंने आपको बताया था कि वो राजनीति ज्वाइन करने वाला है? वो तो पहले ही इतने जाने माने पत्रकार थे। हाँ जी बिल्कुल, बताया था? पूछा भी था। फिर आपका रिएक्शन? पहले हमने मना किया था कि नहीं जाना है क्योंकि हमने देखा था कि राजनीति में
मतलब बहुत आक्षेप होते हैं, ये है वो। अगर यशोदान जी भी कुछ किया नहीं है फिर भी इतने आक्षेप लगे थे, आपको पता ही होगा। तो पहले हमने मना किया था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं, मुझे कुछ करना है लोगों के लिए। लोग जो दर्द है लोगों में, जितने जितने जो भी, जैसे कि कोरोना में जितने भी लोग थे बहुत मतलब दुखी थे, तो वो भी उनकी भी अपेक्षा थी कि यशोदान जी राजनीति में आए और हमारे लिए कुछ करे। लेकिन आप महिला हैं हिरलबेन, और महिला होने के नाते अगर यशोदान गढ़वी जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगी कि नहीं महिलाओं के लिए आप ये कर दीजिए? महिलाओं के लिए तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि महिलाएं के लिए पहले तो ये स्वास्थ्य के लिए है, फिर उनको घर चलाना पड़ता है। हाँ। तो जैसे गैस सिलेंडर है, बिजली का बिल है, जैसे वुमन ही करती है ना सब, वो महिलाएं करती है पूरा दिन। वो जेंट्स लोगों तो जो चले जाते हैं सुबह से शाम तक आते हैं, तो उनको ही करना पड़ता है, बच्चे को संभालना। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो सब। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि महिलाओं के लिए जो भी है, मतलब जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा करे, उतना ज्यादा करे। शिक्षा को लेके आप क्या कहेंगी अगर महिलाओं की बात करें तो? महिलाओं के लिए अगर शिक्षा की बात करें तो जैसे गांव में या कहीं भी हम देख लें, जैसे कि बच्चियों को कम पढ़ाते हैं, लड़कियों को, तो मेरा सबसे ज्यादा वही रहेगा कि क्योंकि बेटे को पढ़ाते तो बेटी को रख देंगे, नहीं उनको ही पढ़ाना है, इतनी फीस कहाँ से निकालें। अगर फ्री में होगा तो बेटियां भी पढ़ेगी, उनके लिए भी अलग स्कूल बनाएंगे। मैं यशोदान जी को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लड़कियों के लिए भी ऐसी शानदार स्कूल बनाए, वो भी पढ़ सके, गाँव के हो, कोई भी गरीब वर्ग के हो, कोई भी हो। अच्छा, शुरुआत में जब आपने मना किया यशोदान जी को राजनीति में ना जाने से, अब जबकि वो राजनीति में आ चुके हैं, इतने सारे लोग उन्हें जानते हैं, अब आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया है। वैसे तो पहले भी जो टीवी एंकर थे, जैसे पत्रकारिता कर रहे थे, तभी उनका लोगों का बहुत रिस्पांस था ही। मतलब राजनीति में आए तो और ज्यादा अपेक्षा बढ़ गई। हाँ। अगर यशोदान जी इसमें आते हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे, तो ये ज्यादा। किस चीज की रोटियां बना रही हैं आप? ये बाजरे की रोटी है। हाँ। बहुत पसंद है यशोदान जी को? बहुत। जैसे हमारे घर में भी ज्यादातर हम यही खाते हैं। सुबह दही और ये रोटला कहते हैं, रोटला और चटनी होती है, रोटला लहसुन की चटनी और रोटला उसमें और दही। जैसे देसी खाना ज्यादा पसंद है उनको देसी खाना ज्यादा पसंद है। हाँ। तो आपको पूरा विश्वास है कि यशोदान गढ़वी जी जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुजरात की जनता पे भरोसा है, गुजरात की जनता पे भरोसा है। हाँ, कि नहीं, जीत उनकी ही है। अब लोग बदलाव चाहते हैं। तो आप हिरलबेन की बातचीत सुन रहे थे, और वो पूरा विश्वास रखती है कि उनके पति यानी कि यशोदान गढ़वी जी इस बार का चुनाव जीतेंगे। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो चुनाव के बाद ही नजर आएगा।